हेलो दोस्तों, आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड बातें कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। परिभाषा की अगर बात करें तो राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। राज्य का मतलब देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है और सभी धर्मों का समान संरक्षण और समान सम्मान दिया जाता है, जैसे यूएसए में, इंडिया में। ठीक है। बट लेकिन पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में नहीं दिया जाता है, यानी धार्मिक देश नहीं है, क्योंकि ये किसी सिंगल कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। मुख्य विचार अगर देखें तो धार्मिक आधार पर भेदभाव का अभाव, यानी धार्मिक आधार की बात करें तो भेदभाव का अभाव होता है। राज्य की नीतियाँ धर्मनिरपेक्ष हो, यानी कि राज्य की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो धर्मनिरपेक्ष हो, किसी धर्म को सपोर्ट ना करे, किसी धर्म को ह्यूमिलिएट ना करे, किसी को बढ़ावा ना दे। व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हो। जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को अपने विचार अनुसार माने या ना माने, उसके लिए स्वतंत्र है। जैसे आर्टिकल 25 में कहा गया है भारतीय संविधान में कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को माने या न माने वो स्वतंत्र है। प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारे संविधान में सबमिट है, लिखित रूप से दिखा है, वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता। और राज्य की तटस्थता की बात करें तो राज्य किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं देता। ऐसा नहीं कि किसी धर्म को बढ़ावा देगा और किसी धर्म को नहीं, किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं देगा। समानता की बात करें तो धर्म, जाति, लिंग, उपस्थिति, स्थान, प्लेस, रिलीजन इत्यादि शब्दों से आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जो कि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। सामाजिक न्याय की बात करें तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया है कि सामाजिक न्याय के तौर पे देखें तो धार्मिक अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, जो किसी अन्य धर्म को मानते हैं, उनकी रक्षा करना आर्टिकल 29 और 30 में है। धार्मिक धर्मनिरपेक्षता की विशेषता की अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म के लिए समभाव होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, समान भाव होना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट। धर्म और राज्य का संबंध, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। और देखिए कितना कंट्रोवर्सी वाली बात आ गई। धर्म और राज्य का संबंध जो है, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है यदि सामाजिक कल्याण या समानता खतरे में है। अगर सामाजिक कल्याण और समानता खतरे में है तो हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायपालिका करती है, गवर्नमेंट करती है। जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, धार्मिक प्रथाओं में सुधार इत्यादि। अब संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आर्टिकल 25 में धर्म का अधिकार है। आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन है। आर्टिकल 27 में धर्म के लिए करों से मुक्ति, यानी धर्म के लिए करों से मुक्ति, यानी धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। 28वें में लिखा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध। जो शैक्षणिक संस्था है सार्वजनिक तौर पे, उसमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी सकती। आप पर्सनल अपने स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं।
भारतीय मॉडल और पश्चिमी मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। धर्मों के साथ सक्रिय संवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर, सामाजिक समानता और न्याय को प्राथमिकता देता है। मतलब ये कह रहे हैं कि धर्मों के साथ सक्रिय संवाद होना चाहिए, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको जांच करना चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर, जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकार जो दिए गए उस पर जोर, सामाजिक समानता और न्याय को प्राथमिकता दिया जाता है। पश्चिमी मॉडल में क्या है कि धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण है। धर्म अलग है और राज्य अलग है, पृथक्करण है, सेपरेशन। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर, यानी कि जो पश्चिमी मॉडल है उसमें पर्सनल धार्मिक है, व्यक्तिगत रिचुअल्स मनाए जाते हैं, मतलब पर्सनल रिचुअल। स्वतंत्रता पर जोर है। धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्ति, यानी धार्मिक धर्म में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है, वो मुक्त है। जबकि भारत में इंटरवेंशन करती है, हस्तक्षेप करती है। अभी और सारे केसेस देखेंगे हम कैसे कैसे क्या क्या हुआ। धार्मिक निरपेक्षता की आवश्यकता की बात करें, बहुबलीय संवाद, बहुलवादी समाज, बहुलवादी समाज जिसकी संख्या ज़्यादा है, बोलबाला ज़्यादा है, आर्थिक समृद्धि से भी ठीक हो सकते हैं। विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं वाले देश में एकता बनाए रखना, ये बहुलवादी समाज, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। न्यायिक समाज की बात करें तो दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकना। और राष्ट्रीय एकता की बात करें तो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को कम करना, सांप्रदायिक तनाव ना हो और हिंसा ना हो इत्यादि को कम करना। ठीक है, आगे देखते हैं। धार्मिकता की चुनौतियाँ, कि धार्मिकता में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस, इट इज़ गुड। धार्मिकता स्वतंत्रता के आधार पर, धार्मिकता धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ उठाना, यानी धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, हम चैलेंजेस पढ़ रहे हैं। सांप्रदायिकता में अगर देखा जाए तो धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ उठाना सभी लोग करते हैं, नेता लोग ज़्यादा करते हैं। जातिवाद, धार्मिक पहचान को जाति से जोड़ना, जातिवाद धार्मिक पहचान को जाति से जोड़ना। जातिवाद का मतलब क्या होता है, जब भी नेता आते हैं तो मैं फलाने जाति से हूँ, मैं फलाने जाति से हूँ, वो कहते हैं और फिर अपनी जाति पहचान जोड़ते हैं और फिर लाभ उठाते हैं, तो ये एक चुनौती है। धर्मांतरण की विवाद अगर देखें, जैसे ईसाई वगैरह, इस मन से आइए लिखा है, मिशनरियों और संगठनों की गतिविधियाँ, ये धर्मांतरण विवाद पे है। जबकि हम आर्टिकल्स में पढ़ते हैं कि ज़बरदस्ती धर्म का अंतरण नहीं कराया जाएगा, धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। व्यक्तिगत कानून की बात करें तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, ये व्यक्तिगत कानून हो गया। ये सब चुनौतियां पड़ रहा है। राजनीतिक दुरुपयोग की बात करें तो राजनीति, जो भी राजनीतिक लोग होते हैं इसका फुल दुरुपयोग करते हैं। चुनावों में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जब भी उनके चुनाव के एजेंडे आते हैं उसमें धार्मिक तो ज़रूर होता है। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित महत्वपूर्ण मामले क्या क्या हैं, जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि शाहबानो केस, शाहबानो केस एक महिला है, 1985 मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता के अधिकार को लेकर विवाद हुआ। भाई मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, अगर उसको तलाक मिल जाए तो गुजारा भत्ता मिलता है। तो सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन किया, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर बहस छिड़ गई। अब चूँकि आर्टिकल 14 में है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, तो फिर ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको भत्ता क्यों नहीं मिलेगा, बाकी अन्य समाज में मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें
तो इसमें आर्टिकल 44 में लिखा है, अनुच्छेद 44 में लिखा है कि सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता की मांग, यानी सभी नागरिकों एक समान संहिता, नागरिक संहिता यानी सब इक्वलिटी को फॉलो करें। जैसे गोवा में लागू है, उत्तराखंड ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। यदि आर्टिकल 44 लागू कर दिया जाए तो सभी धर्मों को मानने वाले समान हो जाएंगे, सभी धर्मों को मानने वाले समान हो जाएंगे। जैसे गोवा चूँकि पुर्तगाल के अंडर में था तो वहाँ पे पहले से यूसीसी लागू था, जानते हैं, यूनियन सिविल कोड, यूनिफॉर्मल सिविल कोड, तो वहाँ पे है। अभी उत्तराखंड ने पारित किया है, उत्तराखंड भी लागू करना चाहता है। समान नागरिक संहिता इसको बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में तर्क, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं वो लॉजिक देख लेते हैं। संविधान की भावना की अगर बात करें तो समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, इसके सिद्धांत पर हमारा संविधान, चूँकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए संशोधन के माध्यम से, तो हमारी संविधान की जो भावना है उसका स्ट्रक्चर है कि समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए सब में। सामाजिक सद्भाव की बात करें तो विविधता से एकता की ओर बढ़ना, यानी विविधता में एकता को बढ़ाना, विविधता में एकता को बढ़ाना। जैसे कि नेहरू जी ने लिखा डाइवर्सिटी, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो विविधता में एकता या अनेकता में एकता, बात यही है। क्या है? अनेकता में एकता, देख रहा है? हाँ, तो अनेकता में एकता का मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव विविधता में एकता को बढ़ावा। नैतिक आधार की बात करें तो महात्मा गांधी का सर्वधर्म समभाव, महात्मा गांधी का जो मत था, जो सिद्धांत था, उसमें सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। और नेहरू का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? महत्वपूर्ण विचारक की बात करें तो पंडित नेहरू, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकता नहीं है बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए। बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि धर्म जो वर्ड है व्यक्ति का निजी मामला है, राज्य का नहीं है। राज्य इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, व्यक्ति पर्सनल अपने लिए कौन सा क्या अपनाता है क्या नहीं अपनाता है। धर्म का मतलब है नैतिकता के साथ जोड़कर देखना, यानी कि उसकी मॉरलिटी क्या है, उसका इंटेंसिटी क्या है किसी कार्य को देखने में, किसी उसका नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, दैट इज़ धर्म। धारण करने योग्य जो चीज़ें होती है जिसको हम अपने आचरण में लाएं वो है धर्म। धर्मनिरपेक्षता का महत्व अगर देखें तो लोकतंत्र की मजबूती, धर्मनिरपेक्षता की वजह से लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ाना, नागरिक आपस में विश्वास को बढ़ाते हैं। और वैश्विक उदाहरण की बात करें, वैश्विक उदाहरण में भारत का बहुधार्मिक समाज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मॉडल है। वैश्विक उदाहरण की बात करें तो भारत का जो बहुधार्मिक समाज है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मॉडल है। ये मॉडल बन चुका है, चूँकि भिन्न भिन्न देश के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदायों से रिलेटेड है, फिर भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं। ये कोऑपरेटिव, को लिविंग, सतत विकास की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धार्मिक शर्तों से मुक्ति पाकर आर्थिक प्रगति, यानी धार्मिक संघर्षों से मुक्ति पाकर आर्थिक प्रगति की ओर चलें।
अच्छा, ये वर्ड सतत विकास जो है ना, इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान किए हैं पूरे वर्ल्ड में। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, ये आई थिंक 12वीं की बुक में है। एक सेकेंड 12वीं की बुक में है। हाँ, इसमें राजनीतिक में है, क्लास 12वीं की बुक में है सस्टेन डेवलपमेंट। ये रहा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिख रहा है आप लोगों को? समथिंग ब्राइटनेस हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं हम लोगों को। हाँ, दिखा ऐसे दिखेगा। ओके, मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसके गोल्स हैं पूरे 17 गोल्स हैं। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरे 17 तक है। और इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लीजिए। एक तो पहला इम्पोर्टेंट है नो पॉवर्टी, दूसरा इम्पोर्टेंट है जीरो हंगर, और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा क्या है? चौथा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी। ये नंबर से याद करना पड़ता है, इसलिए ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 पे। पूछ देगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 5वें नंबर पे क्या है, तो 5वें नंबर पे है जेंडर इक्वेलिटी। यानी कि जेंडर इक्वेलिटी आप समझ रहे हैं, यानी लैंगिक समानता होनी चाहिए, और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। हाँ, जैसे कि इसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पे छठे पे लिखा है कि क्लीन वाटर। और 7वें पे क्या है? 7वें पे है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वें पे है डीप वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पूरा चार्ट है एक, ऐसे ऐसे करके है। 9वें पे क्या है? तो 9वें पे है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं देख के पढ़ रहा हूँ ना, नीचे झुक के पढ़ रहा हूँ, अच्छा आपको दिखा नहीं है ना। तो इसमें है कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वें में है रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, यानी राष्ट्रों के अंदर और उसके बीच असमानता को कम करना। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। और 12वें में क्या है? 12वें में है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शंस, सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। बस 3-4 और है, देख लेते हैं। 13वां में है क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। 13वें में क्या है? क्लाइमेट एक्शन। और 14वें में क्या है? 14 लाइफ बिलो वाटर, सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्रों के समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना और उनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना। 15 में क्या है? लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय परिस्थिति तंत्रों का संरक्षण करना और उसका पुनरुद्धार करना। और 16वां में है पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। और 17वां क्या है? लास्ट, दिखा 17वां है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, अपने गोल्स के लिए पार्टनरशिप करना, यानी कि कार्यान्वयन के उपयोग की सुदृढ़ीकरण करना और
सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना। देख तो नहीं रहा, लेकिन जो मैंने बोला है, जो मैंने पढ़ा है, वो ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो लास्ट में 1-2 मिनट का जो मैंने देखा है, बताया है कि ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 के 17 गोल है, देख लीजिए। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 5वें नंबर पे आया, 6ठे नंबर पे आया, 1 2 3 7 पे क्या है, ऐसे करके मैचिंग में आता है ये क्वेश्चन। मैच कीजिए कि कौन से नंबर का गोल किस में है। तो 1 पे क्या है, मैं बोल देता हूँ दोबारा से। 1 पे है नो पॉवर्टी, 2 पे है जीरो हंगर, 3 पे है गुड हेल्थ एंड वेलनेस, 4 पे है इक्वलिटी एजुकेशन, 5वें पे जेंडर इक्वलिटी है, 6ठे पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6ठे नंबर पे है। साफ़ सफाई, साफ और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7वें नंबर पे है। 7 नंबर पे एनर्जी है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, तो 7वां चक्र हमारा एनर्जी का रोल अदा करता है। 8वें नंबर पे क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़िया काम, बढ़िया। 9वें पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10वें पे रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, असमानता को कम करना। 11वें में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12वें में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13वें में क्लाइमेट एक्शन है। 14 में वो लाइफ बिलो वाटर है। और 15वें में लाइफ ऑन लैंड। 16वें में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17वें में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेनिफिट है। थैंक यू सो मच।